हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो है किसके लिए? टाइम खराब नहीं हो इसके लिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि जिनका अच्छा स्कोर चल रहा है, जो 120-30 प्लस स्कोर कर रहे हैं लगातार, जिनका इवन मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है कि प्री निकल जाएगा और मेंस देना है हमको, टारगेट सेट है उनका 2023 सीजीएल, उनके लिए वीडियो नहीं है। वहीं इस वीडियो को यही बंद कर दें और अपनी पढ़ाई को जो भी मौका लगाना है, जो भी रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो करें। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोई अगर इस साल ही ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, तो उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, या उनकी ग्रेजुएशन की डेट रिजल्ट डेट एंड में आने वाली है तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सिर्फ 23 की डेट, ठीक है, या किसी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ी लेट पढ़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है। तो भाई होता क्या है ना कि आप मान लो माइंड सेट बना लिया आपने कि यार 23 तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, 23 का तो पेपर आ ही गया एक महीने में और हमारा सिलेबस तो बहुत सारा बचा हुआ है, मैथ्स का सिलेबस आधा बचा हुआ है, या फिर कुछ भी आपका माइंड सेट क्लियर है कि आपको मान लो 23 नहीं देना, ठीक है। मैं इतनी सी बात समझाने की ट्राई कर रहा हूं आपको कि मान लिया कि सीजीएल 2023 के लिए आप लेट हो गए, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, आपकी ग्रेजुएशन के चक्कर में, आपने कॉलेज के एग्जाम के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाया आप, ठीक है, कुछ भी XYZ रीजन मान लो आप, ठीक है, इसकी वजह से आपका माइंडसेट इतना सा हो गया कि आप 23 का एग्जाम बस एवं ही देंगे आएंगे, ठीक है, इसके लिए आप जरा टारगेट पढ़ाई नहीं कर पा रहे और 23 का तो बस ऐसे एग्जाम देना ही मान लो, ठीक है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप 23 के लिए तो लेट हो गए मान लिया, पर 24 के लिए, सीजीएल 2024 के लिए तो बहुत जल्दी हो सकते हैं ना भाई। तो कंफर्म है कि अगले एक साल के अंदर अंदर, अब से एक साल के अंदर अंदर 8-9-10 महीने के अंदर अंदर 24 का प्रीव्यू हो जाएगा, कंफर्म बात है, ठीक है। मान लिया किस्मत खराब थी आपकी कि आप 2023 के लिए बहुत लेट हो गए तो इसमें कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, पर 24 के लिए तो तुम कितना जल्दी हो सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार 24 की बकायदा एसएससी कैलेंडर निकालेगा एक, उसमें कहीं ना कहीं सीजीएल 2024 टियर 1 करके एग्जाम डेट लिखी रहेगी, ऐसा कोई कैलेंडर आएगा और उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना भाई, बहुत लेट हो जाओगे, पता है, बहुत ही ज्यादा लेट हो जाओगे, ठीक है। उस टाइम तक आपको ये होना चाहिए कि ऐसा जब कोई कैलेंडर आएगा ना या कोई नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि जिस दिन तक आप ऐसा कोई कैलेंडर आएगा तब तक 2024 के लिए हम, क्योंकि मान लिया किसी भी और की गलती से या किसी भी गलती से हम 23 के लिए एलिजिबल नहीं थे, हमारी ग्रेजुएशन का लफड़ा था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एक बहुत सारे लफड़े थे और हम अभी तक 70-80 स्कोर कर पा रहे हैं, पर 24 के लिए तो करो। एक बताओ, कोई बंदा है, मैं तो अपनी खुद की बताऊं, मैंने सीजीएल 2018 दिया, ठीक है, सीजीएल 2018 का मैंने एग्जाम दिया, तो उस टाइम मेरा ये था कि ओनली देना है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ था 18 में और जुलाई 2018 में एग्जाम होने वाला था, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट क्लियर था भैया कि एक महीने में क्या तैयारी कर पाऊंगा, तो मुझे बस देना है, एक बार अटेंड करके देख लूंगा, बाकी मेन तैयारी में सीजीएल 2019 की करूंगा। ये मेरा माइंडसेट बन चुका था, ठीक है। अभी इस टाइम 2024 के लिए बन रहा होगा ना आपका, वो मेरा 2019 के लिए बन चुका था। और हुआ क्या ना कि एग्जाम लेट हो गए, मेरा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो गया, एग्जाम एक साल लेट हो गए थे वो, ठीक है, तो इस वजह से मैं एग्जाम कर पाया। पर क्या मेरा 2020 में जो सिलेक्शन हुआ और 2020 में जो अच्छी रैंक आई वो ओनली 2020 का नोटिफिकेशन आने के बाद जो मैंने पढ़ाई की, क्या उसकी वजह से आई? 2019 की जो पढ़ाई की थी मैंने उसमें वो भी काम आई, 2018 के लिए जो पढ़ाई की थी मैंने उसमें भी वो भी काम आई, ठीक है। या कभी मैंने अपनी बीटेक में कोई एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए कोई रीजनिंग मैथ्स पढ़ी होगी तो वो चीज भी काम आई होगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सीजीएल 2020 के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद मैंने जो बुक उठाई और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 2, 3, 4, 5 महीने, तो जितना ही पढ़ा मैं प्री और मेंस 2020 के लिए, ओनली उसी पढ़ाई की वजह से मेरे रैंक आया, उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ। समझ रहे बात को? पढ़ाई पहले की पूरी काम आती है। इसलिए मेरा इतना सा कहना है कि अगर आप किसी भी कारण से, ठीक है, बहुत कारण होते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका माइंडसेट से बन जाता है कि यार 23 में तो नहीं हो पाएगा, दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा, वैकेंसी कम है, ये वो कुछ भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और आप सोच रहे अगले वाले करेंगे, तो अगले वाले की तैयारी करेंगे नहीं, करते रहो, ठीक है। मतलब एक डेट फिक्स कर लो, अभी चल रहा है जून, चल रहा है, मिड जून हो गया, आज 15 जून हो गया, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ भी डेट मान लो कि 30 सितंबर के पहले पहले किसी भी हालत में मेरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, रीजनिंग मेरी कंप्लीट कर लूंगा मैं, 2 बार नीतू सिंह का रिवाइज कर लूंगा मैं, ठीक है। और करंट अफेयर एक बार बताओ, आप जून 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है मान लो प्री का, ठीक है, मान लिया, तो उसमें क्या जून 2023 की करंट अफेयर नहीं आएगी? एक साल की करंट अफेयर तो हम पढ़ते ही है ना, तो एक साल की करंट अफेयर तो आने वाली, तो क्यों ना इस अभी से हम स्टार्ट करते हैं कि अभी से हर महीने करंट अफेयर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने जैसे खत्म होता है हम उनसे करंट अफेयर पहले ही याद रख लें, ताकि जब एक साल बाद एग्जाम हो तो कम से कम करंट अफेयर का तो हमारे ऊपर 0 लोड हो, ठीक है। तो वही मैं बताने का प्रयास किया मैंने कि बहुत सारे जो मैसेज आते रहते हैं ना, टेलीग्राम में बात करता हूं या फिर मैं अपने साथियों जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करता हूं ना, तो इस माइंडसेट की बात करते हो कि ऐसा एक माइंडसेट बन जाता है कि यार 23 में तो नहीं हो पा रहा, हम इस साल तो ग्रेजुएट ही हुए हैं या हमारा इस साल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम 2024 की तैयारी करेंगे। तैयारी करो 24 की, पर करेंगे नहीं, वो चलने दो, अभी से ही चलने दो। 23 के एग्जाम में तो उल्टा ये कह रहा हूं आपको कि 23 के एग्जाम का भी माइंडसेट ऐसे रखो आप कि 23 के एग्जाम के पहले आपने मान लो ज्योमेट्री खत्म कर ली, अगले एक महीने में आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से आपने ज्योमेट्री खत्म कर ली, तो कम से कम इतना ही टारगेट लेके जाओ कि आपके प्री में जो ज्योमेट्री क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको गलत नहीं करना है।
आपने कुछ भी जैसे एरर खत्म कर लिया इंग्लिश में, पूरे 150 एरर 120 एरर जो भी थे आपने देख लिए सारे, नीतू सिंह से देख लिया, कहीं से भी देख लिया, ठीक है। तो अब माइंड सेट लेके जाओ कि इंग्लिश में तो मैं एरर में तो गलती नहीं करूंगा किसी भी हालत में। समझ रहे बात को? आपने मैथ्स के 5 टॉपिक कंप्लीट किए, उन 5 टॉपिक में तो किसी भी हालत में गलती नहीं होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना ही चाहिए, ठीक है। तभी जाकर 23 में जब ऐसी चीजें करोगे तब जाकर 24 में 1 बजे में आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो यही था मेरा कहना, तो करो इस चीज को अच्छे से तैयारी स्टार्ट। थैंक यू सो मच।